हेलो स्टूडेंट, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम घर की याद कविता की व्याख्या करेंगे। इसके 2 पाठ हम पहले कर चुके हैं। अब हमारा यह तीसरा पाठ है। नेक्स्ट पद्यांश है। पाम जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। पहले आप शब्द देखें। पाँव पीछे हटाना, वचन को पूरा न करना, कोख को लजाना, माँ को लज्जित करना, कच्चे होना, कमजोर होना, धीर खोना, धैर्य या साहस खोना। पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद से उद्धृत है। कवि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद है। सावन की झड़ी लगी हुई है। कवि को अपने परिवार के सदस्यों की बहुत याद सताती है, तो वह कल्पना करता है कि मेरे पिताजी मुझे याद करके रो पड़ते होंगे, तो मेरी माँ उन्हें समझाती होगी। व्याख्या देखें हम। पाम जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। कवि की माँ उनके पिताजी को समझाते हुए कहती है कि यदि भवानी जेल न जाकर पीठ दिखाता अर्थात कायर बन जाता और वहाँ से भाग जाता, तो इससे मेरी कोख लज्जित हो जाती अर्थात कवि की माँ का अपमान हो जाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इस प्रकार आप अपना मन दुर्बल न करें, क्योंकि आपको अगर बच्चे रोता हुआ देखेंगे तो बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। माँ की बात सुनकर पिताजी ने सारा दुख अपने भीतर ही भीतर सहन किया होगा और कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कभी धीरज नहीं खोता। यहाँ कवि स्पष्ट कह रहा है कि पिता अपनी माँ से अपने अश्रु और अपना दुख छिपाने का प्रयास कर रहे होंगे। इस पद्यांश का विशेष भाषा चित्रात्मक एवं प्रभावमयी है। वात्सल्य रस का अत्यंत सुंदर एवं सार्थक उदाहरण है। प्रसाद गुण संपन्न भाषा है। पाँव पीछे हटाना, कोख को लज्जित करना आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने कारावास में रहते हुए अपने पिता के विषय में चिंता व्यक्त की है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। कवि कारावास से बरसते हुए सावन को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे हरियाली से सजे धजे सावन, तुम बड़े ही पवित्र और पुण्य स्वरूप वाले हो। तुम बरस लो वे न बरसे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर जाकर खूब बरसो। तुम्हारा बरसना मुझे स्वीकार है, परंतु इतना करना कि मेरे माता पिता मुझे याद करके न बरसें, अर्थात उनकी आँखों से आंसू न बहें। तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है। उन्हें मेरी सुख शांति का संदेश देना, वे अपने चारों बच्चों के बीच खुशी का अनुभव करें। मुझ 5वें के लिए वे कभी न तरसें। हे सावन, तुम उन्हें जाकर मेरा कुशल क्षेम बताते हुए कहना, मैं मजे में हूँ सही हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है। कवि कहते हैं कि तुम मेरे घर जाकर कहना कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ मजे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। केवल एक ही कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ, मुझे बस घर के बीच न होने की कमी है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। मेरे लिए यह बस बड़ी मजबूरी से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ सब कुछ फीका फीका और आनंद रहित लगता है।
इसमें हम विशेष लिखेंगे कि यहाँ कवि ने सावन को संदेशवाहक बनाकर अपना संदेश परिवार जनों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है। यह कालिदास के मेघदूत की परंपरा का ही अनुसरण है। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार युक्त हुआ है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। धीर का अर्थ है धैर्य। यहाँ कवि सावन का मानवीकरण करके अपने संदेश को माता पिता तक पहुँचाना चाहता है। कवि सावन से निवेदन करते हुए कहता है कि हे सावन, हमारे घर जाकर पिताजी से यह मत कहना कि मैं यहाँ जेल में निराश रहता हूँ। उनसे यह कहना कि मैं जेल में बड़े मजे से रहता हूँ और उन्हें धैर्य देते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना नाम करता हूँ कि कहना नाम करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। उनसे यह कहना कि मैं यहाँ कविता लिखने जैसा महान कार्य करके समाज में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना, शोक दुख। उन्हें यह भी मत बताना कि मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। उन्हें यह कहना कि यहाँ लोग उसे बहुत चाहते हैं। मैं देश के लिए कारावास में रहकर नाम पैदा कर रहा हूँ, अतः आप मेरे जेल जाने का जरा भी दुख न करें। इसमें विशेष में आप लिखेंगे छोटे छोटे किंतु सार्थक वाक्यों का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, सहज है एवं भावानुकूल है। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कवि को जब अपने घर की याद आती है तो वह भावुक हो उठता है और सावन के माध्यम से अपने पिताजी को संदेश भेजता है कि वह वहाँ प्रसन्न है, वे उसके विषय में चिंता न करें। मस्त, प्रसन्न होना, काटना, सूत काटना, वजन, भार, ढेर, खूब। कवि सावन से निवेदन करता है कि हे सावन, तुम पिताजी को यह बताना कि मैं यहाँ खूब मस्ती से जीवन व्यतीत करता हूँ। मुझे यहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मैं यहाँ सूत काटने में ही व्यस्त रहता हूँ। यहाँ मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मेरा भार भी 70 शेर हो गया है। मैं प्रतिदिन बहुत सारा अर्थात ढेर सारा भोजन खाता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। मस्ती में मैं खूब खेलता कूदता हूँ, खूब प्रसन्न रहता हूँ। मैं आनंद में हूँ। मेरे पिताजी को यही सब बताना। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, अस्त होना, उदास होना। कवि जेल में मिलने वाले कष्टों और यातनाओं को अपने पिताजी से छुपाकर रखना चाहता है। वह यह छुपाकर रखना चाहता है कि पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण उनका शरीर भी कमजोर हो गया है। लेखक अपने दुख के बारे में अपने पिताजी को नहीं बताना चाहता, क्योंकि यदि उन्हें पता चल गया तो वे परेशान हो जाएंगे। इसलिए कवि चुपचाप जेल के जीवन के कष्टों को छुपाकर रखना चाहता है और अपने पिताजी को प्रसन्नता की ही सूचना देना चाहता है। इसमें हम विशेष लिखेंगे सावन का मानवीकरण हुआ है, प्रसाद गुण है, खड़ी बोली सरस एवं सहज है, देशज शब्दों का प्रयोग है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। हाय रे दुख की अभिव्यक्ति। पहले हम इसके शब्द देख लेते हैं। आदमी से भागता हूँ, आदमियों से मिलना नहीं चाहता। मौन, चुप, बक देना, कह देना, शक, संदेह, सजीले, सजे हुए, पुण्य, अच्छे कर्म, पावन, पवित्र। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। कवि बड़े दुख के साथ सावन को कहता है कि जो तू यहाँ देख रहा है वह मेरे पिताजी से कुछ भी मत कहना। कह न देना जागता हूँ, उनको यह मत कह देना कि मैं जेल में मेरा मन नहीं लगता, मुझे घर की बहुत याद आती है, मैं रात रात भर जागता रहता हूँ। आदमी से भागता हूँ, यह मत कहना कि मैं किसी से नहीं मिलता, मेरा मन किसी से भी मिलने को नहीं करता। कह न देना मौन हूँ मैं,
कवि कहता है कि हे सावन, तुम यह मत कह देना कि मैं यहाँ चुपचाप रहता हूँ, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, यह मत कहना कि मैं खोया खोया रहता हूँ या मुझे अपनी ही सुध बुध नहीं है। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। मेरे माता पिता के सामने सोच समझ कर बोलना, कोई भी ऐसी बात मत कहना कि उन्हें तुम्हारी बातों पर संदेह होने लगे। इसमें हम विशेष लिखेंगे, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। शब्द प्रयोग सर्वथा उपयुक्त और भावाव्यक्ति में सहायक है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। हे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे पवित्र पुण्य रूपी सावन, तुम चाहे जितना बरस लो, किंतु कोई भी ऐसी बात मत कहना जिससे पिताजी को दुख हो और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे अपने पांचवें बेटे को याद करके दुखी हो जाएं और मुझसे मिलने के लिए तरसने लगें। इसका हम विशेष लिखेंगे, भाषा शैली सरल, सहज एवं प्रसाद गुण संपन्न है। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। शब्द प्रयोग सर्वथा उपयुक्त एवं भावाव्यक्ति में सहायक।